First, we will discuss the complete doubts of classical part. After that, modern genetics. Then except pedigree, everything we'll discuss, whatever doubts you have shared. Perfect. And then if time left, then we will definitely start for molecular biology. Molecular biology ऐसा चैप्टर है बच्चों, आपका एक भी क्लास मिस करना आपको तकलीफ दे देगा ना. So don't miss those classes. I'm going to share the screen and we'll start discussion. Okay. The asexual, Lokesha, are you there? Yes, sir. Okay. The sexual reproduction is sometimes disadvantageous. As it आंसर मैं नहीं दूंगा. डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आंसर दूंगा. Anyone who knows or who attempted will answer. Perfect. सही या गलत होगा, then we'll discuss. Sexual reproduction is sometimes disadvantageous as it prevent animal from moving around to find mates in order to produce offsprings. Sexual reproduction की वजह से एनिमल्स जो हैं वो मेट्स को ढूंढने नहीं जा पाते और प्रोजेनीज बनाने का मतलब मेटिंग के थ्रू नहीं हो पाता है ना. अलाउज एन एनिमल टू प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग्स क्विकली, ये तो डिसएडवांटेजेस नहीं है. सेव्स द टाइम एंड एनर्जी रिक्वायर्स फॉर गैमीट प्रोडक्शन, ये तो हो सकता है. सॉरी, डिसएडवांटेज नहीं तो एडवांटेजेस है. प्रोड्यूसेस जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, ये डिसएडवांटेजेस जरूर हो सकता है कि जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन बनती है, बट हमेशा होगा वो नहीं मुझे लगता. एनीवन who can logically answer option, Lokesha, option must be from 1 or 4. Lokesha, do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Anyone? सर फोर्थ आ सकता है ना. 4 आ सकता है. Produces genetically uniform population, but वो हमेशा disadvantageous हो ये भी जरूरी नहीं. Evolutionary course में यदि हम देखते हैं स्नेहा मैडम, तो evolutionary course में ये जरूर यूनिफॉर्म पॉपुलेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है. बार बार आप वही सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, लेकिन उसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन की बात थी जहां पर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वेशन था. गॉट माय पॉइंट? यस सर. म्यूटेशंस वगैरह भी होंगे ना इसमें? हाँ प्रथमेश बोलो. सर हर बार जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन नहीं बनेगी ना, उसमें भी म्यूटेशंस वगैरह आएंगे बाद में. उसमें म्यूटेशंस आ सकते हैं, उसमें म्यूटेशंस आ सकते हैं. इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुझे आंसर शायद 1 पे टिक लगाया है आपने लोकेशा. हाँ सर. तनिष्का कुछ कह रही है. वो 4th पॉइंट मतलब वो नहीं समझ रहा अच्छे से. हाँ, 4th पॉइंट क्यों नहीं है ये समझ नहीं आ रहा है ना. हाँ बच्चे 4th में क्या लिखा है? प्रोड्यूसेस जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन. बराबर. हाँ. अब जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन की यदि मैं बात करता हूं तो आई एग्री कि वो डिसएडवांटेजियस है, लेकिन अभी जैसा प्रथमेश ने कहा या मैं भी आपको ऐसे बताऊं कि हर बार वो डिसएडवांटेजेस हो इस बात की क्या गारंटी? क्योंकि आप तो होमोजाइगोसिटी तो जानबूझकर भी डेवलप करते हैं ना. मेंडल के लॉज में याद है, होमोजाइगोसिटी आप जानबूझकर नोइंगली भी तो डेवलप कर रहे थे टू ऑब्टेन प्योर कैरेक्टर्स. हाँ हाँ. फिर वो डिसएडवांटेजेस कैसे हुआ? एक बेटर कैरेक्टर यदि पेरेंटल कैरेक्टर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको असेक्सुअल ही कराना पड़ेगा, तब तो वो पेरेंटल कैरेक्टर आएगा ना. सर इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कैसे बताया आपने? इनब्रीडिंग डिप्रेशन के केस में क्या है डॉक्टर? इनब्रीडिंग डिप्रेशन में भी पेरेंट तो 2 लगते हैं ना भाई. सेल्फ होता रहता है बार बार, बट 2 पेरेंट लगते हैं ना. यहाँ तो बात ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर रहा है. Yes, sir. Okay. A cross is made between 120 plants are produced on crossing pure red and pure white pea plant. The ratio is?
सर इसमें एक डाउट था, मतलब यहाँ पी प्लान दिया हुआ है तो यहाँ फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम कंसिडर नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। हाँ सर, फिर क्लियर है। इसमें क्या हो गया? ये तो एनसीईआरटी डायग्राम दिख रहा है मुझे। हाँ सर, सॉरी। सीधा सीधा एनसीईआरटी डायग्राम है बेटा। A man and woman both having colorblind fathers. Mary probability of their man and woman both having colorblind fathers. Marry. Probability of their first daughter being colorblind. Okay. Man and woman both having colorblind father. यदि man के father colorblind है तो man को कोई फर्क नहीं पड़ेगा संस्कृति। Am I right? Yes, sir. क्योंकि वो मदर से सन में और सन से डॉटर में जाता है, बराबर। Yes. तो यदि मैंने आपसे कहा कि मैन के फादर कलर ब्लाइंड थे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वुमन के फादर कलर ब्लाइंड थे तो वुमन कैरियर होगी। परफेक्ट। Yes. आपने जो मैरिज करवाई होगी वो कराई होगी XY एंड XCX। X. परफेक्ट। Yes. तो जब यदि आप ऐसी कोई मैरिज कराते हैं जिसमें आपने एक लिया है XCX और एक लिया है XY, तो मेरे हिसाब से प्रोजेनीज होना चाहिए। ओके, आंसर्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर फर्स्ट डॉटर बीइंग कलर ब्लाइंड। फर्स्ट डॉटर 0%। आंसर 4 है क्या? हाँ सर, पर मुझे नहीं समझ रहा है, मेरा 25% क्यों आ रहा है? हम लोग आधी नींद में रहते हो। संस्कृति, आपने मैरिज किस किस के बीच में कराई वो बताइए। XY और XCY, XCX। फिर से बोलो। XY और XCX। ठीक, अब इसमें एक भी लड़की अफेक्टेड नहीं आ रही है, देख लो। कोई भी लड़की अफेक्टेड होगी तो बताओ। हाँ हाँ अरे देखा, हाँ सर। आया कुछ समझ में? यस। XCX और XY, XCX, XCY, XX और XY, कोई भी लड़की अफेक्टेड हो तो बोलो। नहीं। हाँ। तो फिर कहां से 25% आ गया? डॉटर कह रहा है, आप पूरा क्यों देख रहे हो? ओके। यस। इमेजेस क्लियर नहीं ली बेटा तुमने यार। इन ग्रासहॉपर रोजी बॉडी कलर इज कॉज्ड बाय रेसेसिव म्यूटेशन। द वाइल्ड टाइप बॉडी कलर इज ग्रीन। द वाइल्ड टाइप बॉडी कलर इज ग्रीन। If the gene for body color is on the X chromosome, what kind of progeny would be obtained from a mating between a rosy female and a wild type male? ठीक है, किससे बन गया ये? सिंपल है, इन ग्रासहॉपर रोजी बॉडी कलर इज कॉज्ड बाय अ रेसेसिव म्यूटेशन। रोजी बॉडी कलर आता है यदि रेसेसिव म्यूटेशन होता है। तो वाइल्ड टाइप मतलब होता है डोमिनेंट। द डोमिनेंट बॉडी कलर इज ग्रीन if the gene for body color is on the X chromosome। जो बॉडी कलर का जीन है वो किस पर है? X क्रोमोसोम पर। और X में रेसेसिव म्यूटेशन आता है तो रोजी बॉडी कलर आता है, और नहीं आता है तो वाइल्ड टाइप रहता है ग्रीन। What kind of progeny would be obtained from a mating between a rosy female? क्या जीनोटाइप लिया आपने रोजी फीमेल का, बताइए। सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है, एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। समझ गया था मैं कि थोड़ा सा ट्विस्टेड आया तो उलझ गया आप। आपको रेसेसिव एक्स लिंक इनहेरिटेंस दिया गया, सिंपल। कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया जैसा दिया गया। संस्कृति, यस सर। अब मुझे बताइए किसने किया ये क्वेश्चन? एनीवन?
आप लोग नहीं बोलोगे बच्चे तो मैं बंद कर दूंगा क्लास, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। और मैं ऐसा बहुत सारी बैचेस के साथ कर चुका हूं, आप लोगों को यदि कोई इंटरेस्ट नहीं है बात करने में तो वी कैन क्लोज द सेशन। मैं इसका आंसर बताता जाऊंगा, आई विल नॉट एक्सप्लेन एट ऑल। अग्री? एनीवन अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन? सर सर ऑल क्या इसका daughters आंसर will टू be हो free. सकता है? मुझे उससे मतलब नहीं, मेरे सवाल आंसर क्या हो सकता है वो तो डायरेक्ट देखकर भी बताया जा सकता है। मुझे सिर्फ इतना बताइए। सर मैंने अटेम्प्ट हाँ। किया है सर। फीमेल मैंने लिया XRX और मेल लिया XGY। नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। X मैं X जिस सर सवाल फीमेल रेसेसिव है ना, तो फिर मतलब जितने भी मेल बनेंगे उनमें रेसेसिव कलर आएगा, मतलब वो रोजी होंगे। और मेल का एक्स जो है वो डोमिनेंट है, तो फिर उसकी वजह से मुझे जितने फीमेल्स मेरे बनेंगे सवालों वो के सब जवाब डोमिनेंट। दीजिए प्रथमेश, देवकी, स्नेहल, सभी लोग। मैंने Sir, कहा what kind of progeny would be obtained from a mating between a rosy female? पहले रोजी फीमेल का जीनोटाइप क्या लिया वो बताइए आप, XY both affected. जोर से बोलिए। XGX। दोनों Sir, एक्स रेसेसिव रोजी के थे। XY दोनों XY दोनों। क्या ही बोलते हो श्रीनाथ, थोड़ा तो स्पष्ट बोलो, नींद से जागो भाई, थोड़ा स्पष्ट और धीरे धीरे बोलो। Sir, दोनों affected XC और XC। नहीं आ रहा है आवाज, ठीक है छोड़िए। सर प्रथमेश फीमेल को बस XX लेंगे। हाँ फीमेल सर, को फीमेल XX मतलब रेस क्यों XX लेंगे प्रिया? क्योंकि रिसेसिव है ना। हाँ तो सर तो फिर 50% मीन्स प्रिया फीमेल्स कैरियर XX, होगी और एक मिनट बेटा एक मिनट, यदि XX अपन ने बात की है या XX आपने क्यों लिया रोजी फीमेल को? वो नॉर्मल वाला ट्रेट लिया। वो नॉर्मल वाला ट्रेट लिया। यहाँ पर कह रहा है जो वाइल्ड टाइप बॉडी कलर है वो है ग्रीन, जो वाइल्ड टाइप बॉडी कलर होता है वो है ग्रीन। परफेक्ट, यानी डोमिनेंट जो होता है वो ग्रीन है, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ग्रीन है, लेकिन उसमें रेसेसिव म्यूटेशन आ जाता है तो वो रोजी होती है, बराबर। हाँ। अब जो कलर आप म्यूटेशन लेते हैं उससे रोजी कलर आता है, तो फीमेल आपको रोजी दी गई, मतलब एक्स लिंक पर मेरे हिसाब से अपने रोजी का आर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेट मी चेक। चलिए मान यस लेते हैं सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने उसको आर लेने के बजाय मैंने स्मॉल जी ले लिया। स्मॉल जी क्यों ले लिया? क्योंकि डोमिनेंट क्या है? ग्रीन, बराबर। यस सर। हाँ। और वाइल्ड टाइप मेल, तो वाइल्ड टाइप मेल मतलब उसका मैरिज किससे कराया मुझे? एक्स वाई, Capital G। परफेक्ट। और उस पर कैपिटल जी लिखने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि तो बाय डिफॉल्ट वो ग्रीन है ही। तो मेरे हिसाब से हुआ एक्स जी एक्स एक्स जी वाई एक्स एक्स और एक्स वाई, ये हुई रोजी फीमेल। एम आई राइट? एम आई राइट? सर दोनों एक स्मॉल जी लगेंगे ना, रेसेसिव, क्योंकि स्मॉल जी रेसेसिव है, हाँ सर, दोनों एक्स कैरियर पे नहीं। स्मॉल जाएगा, स्मॉल सर जी आएगा। मेल के X पर कैपिटल G होगा ना? रोजी दी गई है ना, हाँ हाँ सॉरी, एक्स जी एक्स, एक्स जी वाई, एक्स जी एक्स और एक्स वाई। अब ठीक है प्रथमेश? सर, मेल वाले पे भी स्मॉल, सर ये दूसरा एक्स मेल है उस पे भी स्मॉल जाएगा, क्योंकि मेल के लिए तो फीमेल का एक गैमेट लगेगा ही ना, तो फिर वो सब में ये आना ही चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट, अग्री? हाँ Yes। अग्री, परफेक्ट। तो ये हो गई, ये हो गया फीमेल, मतलब मेल में जी आ गया, और ये दोनों हो गई कैरियर। परफेक्ट।
What are the options? Options are all the daughters will be green and no, 50% daughters will be green. डॉटर के ग्रीन होने का तो चांस ही नहीं है कहीं. सर डॉटर्स ग्रीन ही होंगी ना सब, सिर्फ मेल वो sir. नहीं होंगे रोजी. हाँ, डॉटर्स ग्रीन है क्योंकि डॉटर्स कैरियर है तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा. ऑल द डॉटर्स विल बी ग्रीन एंड ऑल द सन्स विल बी रोजी. पहला ही आंसर है. आंसर क्या है संस्कृति? पहला ही है सर. तो बेटा ठीक है ना. अरे रोजी सेक्स लिंक कैरेक्टर है. मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सेक्स लिंक कैरेक्टर जैसा कैरेक्टर दिया है, आप उसे चाहे कलर ब्लाइंड समझे, चाहे हीमोफीलिया समझे, चाहे बॉडी कलर समझे. XG होगा तभी ये रोजी होगी, अदरवाइज तो ये कैरियर होगी तो ग्रीन ही हो जाएगी ना. यस तो ये रोजी हो गया, ये नॉर्मल आपको दे दिया, तो प्रोजेनिस इस तरह से बनेंगी. अग्री? यस. और इस तरह से बनेंगे तो डॉटर जो है ये कैरियर है तो एक्सप्रेस तो करेगी नहीं कैरेक्टर, तो ये तो नॉर्मल ग्रीन हुई. और ये जो हो गया मेल पे तो एक पर भी आ गया तो अफेक्टेड हो जाएगा, तो वो रोजी हो गया. यस सर. ओके. हाँ. सभी को समझा ये? यस सर. Okay, which one? 11th. In a test cross of F1 generation having a genotype, in a test cross of F1 generation having a genotype this, following progenies were obtained. 450 लगभग A, B, B, this. How far in centimorgan are the A and B genes? अच्छा, मैंने frequency of recombination का फॉर्मूला आपको नहीं बताया, is it? अरे हाँ या ना तो बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बताया या नहीं? नहीं बताया. नो सर. देवकी मैडम जब बताया है सर. बताया ऑफलाइन क्लासेस थी सर तब बताया, ऑफलाइन में बताया हाँ था. सर, ऑफलाइन में बताया था. ऑनलाइन में छूट गया. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. लिख लें सभी, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स divided by total number of progenies, divided by total number of progenies. Okay, new students यस सर. भी नहीं आती तुम लोगों की, तो मतलब मूर्खों की तरह चिल्लाते रहो लेकिन तुम लोगों की आवाज नहीं निकलेगी. अजीब सा नॉनसेंस है यार. एनीवेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, भाई या तो दो ही चीजें होती, या तो बन रहा होगा तुम्हें समझ में आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा. तुम्हें या तो हाँ बोलना है या तो ना बोलना है, उसमें भी तुम लोगों की आवाज नहीं फूटती. मतलब अजीब सा नॉनसेंस है ये. मैं पूछ रहा हूं, मैंने बताया क्या? चुप. भाई समझ में आ रहा है क्या? चुप. किसी ने किया क्या? कोई आवाज नहीं. दिस नॉनसेंस. एक आदमी बोलता जाए अननेसेसरी. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, total number of recombinants, divided by total number of progenies. अब यहां पर संस्कृति मैडम मुझे सिर्फ टोटल करके बता दीजिए. रिकॉम्बिनेंट मीन्स आप तो मुझे ये बताइए कितने कितने दिए गए. जीनोटाइप बोलिए और उनके नंबर बोलिए. संस्कृति. सर ये कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी,
450. फास्ट बोलो बेटा, कितना धीरे धीरे बोलोगी? Small a, small a, small a, small b, 450. Then capital A, capital A, capital A, small b, 50. And small b, capital B, small b, 50. चेक करो ठीक लिखा है क्या? चेक करो ठीक लिखा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये रिकॉम्बिनेंट है। F1 प्रोजेनी है कि टेस्ट क्रॉस है, क्या है? Test cross. पैरेंटल केवल एक ही कैरेक्टर दिख रहा है मुझे, इज इट? Yes, sir. इज इट? Yes. यस तो 450, 500 और 550, 550, 550 जो है वो दिख रहे हैं मुझे रिकॉम्बिनेंट। और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज कितनी है? 100,000 1000। So 550 by 1000. Answer is 0.55. Sir, must be the parental type. मैं वही पूछ रहा हूँ, टेस्ट क्रॉस दिया है, टेस्ट क्रॉस दिया है कि क्या दिया हुआ है? Test cross. टेस्ट क्रॉस दिया है, Test मतलब cross F2। of F1 generation. F1 का जीनोटाइप कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b है, वो पेरेंटल टाइप होगा ना? यस यस यस। तो मतलब अभी आपको उसमें दिया गया है, ये टेस्ट क्रॉस दिया गया तो ये F1 जनरेशन कंसीडर की गई और उसके बाद निकाले गए। परफेक्ट। हाँ सर। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे 10 आ रहा है। हाँ एक मिनट, रिकॉम्बिनेंट टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट देख लेते हैं। तो ये पेरेंटल हुआ, ये पेरेंटल हुआ 100. 100, 100 upon 10,000. Answer is percent wise 10%. ऑप्शंस में 10% है क्या? देखिए Yes, sir. Yes, sir. संस्कृति सिंपल सा कंसेप्ट था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन में रिकॉम्बिनेंट निकालना था और प्रोजेनीज निकाली। आपको F2 जनरेशन दी गई, मैंने अभी F1 से निकाला कि केवल यही पेरेंटल दिख रहा है। लेकिन F2 की यदि आप बात करते हैं, F2 की यदि आप बात करते हैं तो आपका टेस्ट क्रॉस किस किस के बीच में होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, यही होगा टेस्ट क्रॉस। Yes. तो ये दोनों तो पेरेंट हो गए, ये पेरेंटल हो गया और ये पेरेंटल हो गया, तो नए कितने बचे? केवल 100। Yes. फॉर्मूला होता है रिकॉम्बिनेंट अपॉन प्रोजेनीज, जो परसेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है वही जेनेटिक डिस्टेंस होता है, जिससे कि आप सेंटीमॉर्गन में काउंट करते हैं। तो आंसर शुड बी 10। Yes, sir. Clear है. Yes. ट्वेल्थ भी है? No, sir. Fruit shape in Shepherd's purse, Capsula bursa, is of two types, triangular and top shape. Triangular fruit shape is dominant over the top shape. Following table, समीक्षा किसका सवाल है? सर समीक्षा। समीक्षा, आपके डीपीपी मॉड्यूल्स कंप्लीट हैं? Yes, sir. मतलब अब डीपीपी मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछूंगा, आप उसका आंसर दे देंगी एक्सप्लेनेशन के साथ, बराबर? No, थोड़ा ही हुआ है। तो बेटा फिर ये ऐसा क्यों तुम लोग नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं पहले रेजोनेंस का डीपीपी मॉड्यूल लगाओ, फिर एमटीजी लगाओ। तुम लोग ये रैंडमली क्यों क्वेश्चंस उठा लेते हो? अब तुम्हें अभी यही नहीं पता होगा कि जो शेफर्ड्स पर्स है, कैप्सुला बर्सा है, ये एक्सेप्शनल केस,
और शेफर्ड्स पर्स जो Yes. है ये आपको सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है. डू यू नो दिस? Samiksha, do you know this? This is the non-Mendelian inheritance. Yes, sir. ये तुम्हें पता है तो फिर तुमसे सवाल बनना चाहिए. मैं तुम लोगों को बस स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम लोगों को बताया. यू हैव पेड फॉर रेजोनेंस. तुम्हें पहले रेजोनेंस के डीपीपी मॉड्यूल्स और डिस्कस करने. तुम लोग दुनिया जहां की किताबों में रैंडम दिमाग लगाने लगते हो, सब नॉन रैंडम मतलब रैंडम स्टडी हो रही है. पहले एक एक स्टेप पर मैंने आपसे कहा क्लासिकल जेनेटिक्स का डीपीपी और मॉड्यूल्स खत्म करो. आपने शीट्स कंप्लीट कर ली सभी ने? समीक्षा, समीक्षा, हैव यू फिनिश द शीट्स फर्स्ट? No, sir. वो कब करना है अपने को? एग्जाम के बाद करना है. सर आधी की है, थोड़ी सी बाकी है. तो फिर ये दूसरी किताब क्यों शुरू हो गई आधी करने पर? सर मैं टॉपिक वाइज कर रही थी, मतलब अगर सेक्शन एक था ना तो उसका ही टॉपिक का मैं एमटीजी का कर रही थी. आपको पहले पूरी डीपीपी और मॉड्यूल्स फिनिश करनी है. आंसर हम डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, वो इशू नहीं है. ये रैंडमनेस नहीं चाहिए बच्चों. एक क्वेश्चन इधर का उठाया, एक क्वेश्चन उधर का उठाया. आप पहले पूरे डीपीपी और मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करो. और यदि ऐसा है कि सब लग गया है सबका, तो जब एक बच्चा कोई सवाल पूछता है तो दूसरे ने उसका एक्सप्लेनेशन तुरंत देना चाहिए ना. तब तो पता लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन, और उसी के लिए तो डीसी क्लास लगती है ना बच्चों. ये रैंडमनेस मुझे एक्सेप्ट नहीं. पहले सारे रेजोनेंस के डीपीपी और मॉड्यूल्स खत्म होंगे, फिर आपको लग रहा है कि जनरल डिस्कशन और बाकी है, देन डेफिनेटली विल गो फॉर सम अदर. जितनी किताबें उठानी उठा लो, कोई समस्या नहीं है. बट पहले आपको रेजोनेंस के फिनिश करने पड़े. गॉट माय पॉइंट? यस सर. ओके. अब बताइए नॉन मेंडेलियन का कौन सा एक्सेप्शन है? शेफर्ड्स पर्स. किसमें पढ़ा एग्जाम्पल समीक्षा? डुप्लीकेट. पूरी आवाज बंद. शेफर्ड्स पर्स, कैप्सुला बर्सा आपने किसमें पढ़ा है? डुप्लीकेट डुप्लीकेट जीन. डुप्लीकेट जीन. डुप्लीकेट जीन का रेशो क्या है? 15:1. 15:1. Fruit shape in Shepherd's purse is of two types, triangular and top shape. Triangular fruit shape is dominant over top shape. Following table summarize the result of several crosses. Strain 1 into TT, all triangular. Strain 2 and TT, one triangular, one top shape. One triangular and one top shape. Strain 3 TT, all top shapes. Which pair of strain possess the genotype TT? जहां भी टेस्ट क्रॉस दिख रहा होगा, strain 2. strain 2. यदि मैं हेटेरोजाइगस ले लूं कैपिटल टी स्मॉल टी और उसका क्रॉस कराऊं मैं स्मॉल टी टी से, तो रेशियो आएगा 1:1. स्ट्रेन 3 में यदि मैं लेता हूं तो ऑल टॉप शेप नहीं आएगा. यदि मैं स्ट्रेन 4 को लेता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी and this one. Okay. Answer is B, butterfly. What is given answer? बी सर. आपको स्ट्रेन 2 दिया गया था 2 into this one, तो रेशो 1:1 था. यस सर. तो वहां मुझे ये समझ में आ गया कि टेस्ट क्रॉस का रेशो होता है this one. अग्री? यस सर. दूसरे में यहाँ पर लिखा था स्ट्रेन 4 into this one, सो रेशो था 3:1.
परफेक्ट। yes sir, तो जैसे ही मैंने ये देखा कि यहाँ पर टेस्ट क्रॉस रेशो आ रहा है तो 100% ये तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, राइट। yes और स्ट्रेन 4 के केस में 3:1 का रेशो तभी आ सकता है जब दोनों हेटेरोजाइगस। अग्री। yes sir, तो इसलिए मैंने आंसर लगाया 2 और 4। अब आपको जब क्वेश्चन यही समझ में नहीं आया कि ये मोनोहाइब्रिड था कि डाइहाइब्रिड, इसीलिए जरूरी था कि पहले अपन सारे क्वेश्चंस को लगा लेते और फिर किसी रेफरेंस बुक पर जाते। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस साइज में इंटरेक्शन लगाना ही नहीं था। क्वेश्चन दे दिया गया आपको डुप्लीकेट जीन का, लेकिन दे दिया गया क्रॉस मोनोहाइब्रिड। स्वामी समझे? यस सर। On crossing red and white, the ratio of red and white is 60-20 in F2 generation. So 3:1. ठीक. On selfing of the heterozygous red flag plants, the ratio of red and white, ये कौन सी बात हुई? इसमें क्या नहीं बना आपसे? समीक्षा, selfing of heterozygous red flag, कैपिटल R स्मॉल r का क्रॉस कराते हो तो क्या रेशियो आता है? हाँ सर, वही डाउट था वो क्रॉस किस में करवाना है, मैंने आपको मैसेज भी डाला था उस पर। अरे हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर मतलब क्या क्या लग रहा है आपको? जीनोटाइप क्या होगा? RR, कैसा आ रहा है? कैपिटल R स्मॉल r। तो कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r, तो क्या आंसर आ रहा है आपका? फर्स्ट। तो फिर आंसर क्या दिया है? फर्स्ट ही दिया है सर, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था सेल्फिंग का, सेल्फिंग करनी थी कि वो समझ में नहीं आ रहा था। सेल्फिंग और कैसी होती है? मतलब सेल्फ सेल्फिंग होती है कि इसके अलावा भी कोई सेल्फिंग होती है क्या? नो सर। मतलब क्रॉस सेल्फिंग भी होती है क्या? An abnormal human baby with this sex chromosome was born due to formation of abnormal ova in the mother, fusion of 2 and 1 sperm, fusion of 2 sperms and 1 ova, formation of abnormal in the father. Abnormal human body. Priya, this is the case of non-disjunction. What is non-disjunction? I'm telling you. क्या होता है जब गैमीट बन रहा है XX या XY से? जब गैमीट, प्रिया, is this your question? Yes, sir. Okay. फीमेल को लिया आपने XX, मेल को लिया XY, नॉर्मल, अग्री? Yes. अब हम क्या करते हैं, XX फीमेल और XY मेल, यहां पर गैमीट बनते समय यदि मैं इसको XX एबनॉर्मल गैमीट बना दूं तो ये भी XX हो जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये गैमीट सेग्रीगेट नहीं हो पाता, मतलब क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाता। परफेक्ट। Yes. तो वो इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा तो क्रॉसिंग ओवर के समय क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो, और क्रॉसिंग ओवर के समय क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो तो गैमीट में सारे क्रोमोसोम एक ही गैमीट में चले गए। अग्री? हाँ. ऐसा भी हो सकता है कि ये XY बनाने के बजाय ऐसा बना दे। अग्री? हाँ. अब अपने को चाइल्ड दिया गया है दिस XXX, तो यदि फीमेल मतलब मेल यदि कोई गैमीट देगा, एबनॉर्मल भी देगा, नॉन डिसजंक्शन भी देगा, तो Y तो आएगा ही आएगा। हाँ, आएगा. तो Y अपने को दिया नहीं है, हाँ. तो यदि ये कंडीशन बनती तो डेफिनेटली ओवा के फॉर्मेशन में गड़बड़ हुई है। हाँ. गॉट माय पॉइंट? Yes. अब ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल, अब आप बताइए आंसर क्या लगता है आपको? First. व्हाट इज गिवन? Formation of abnormal ova in the mother. अग्री? Yes.
Question number which one? 8. 8th. Telomere with repetitive DNA sequence act as replicon, are transcription initiators, help in chromosomal pairing, prevent chromosomal loss. Answer 4, prevent chromosome loss. मैंने आपसे कहा होगा 11th में. आंसर 4 दिया है कि नहीं, पहले तो ये बताओ. हाँ 4th है. मैंने आपको यदि बच्चों याद हो तो बताया था, एक एजिंग के लिए फैक्टर बताया था टीलोमरेज. एंटी एजिंग क्रोमोसोम का जो ऊपर का पार्ट होता है सेंटर में होता है प्रिया, सेंट्रोमियर. अग्री? Yes. फिर बीच बीच में होता है क्रोमोमियर, क्रोमोमियर, क्रोमोमियर. लास्ट में होता है टीलोमियर. हाँ. और मैंने आपसे कहा था कि ये जो टीलोमियर है ये एज को बताते हैं, एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और क्रोमोसोमल लॉस यदि होता है तो वो एजिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो वो बचाता है किसको? क्रोमोसोमल लॉस. अग्री? Okay sir. परफेक्ट. Which of the following is not an associate with bar body? कौन सा बार बॉडी से? बार बॉडी मतलब एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, राइट? Yes, sir. Yes. डोसेज कंपनसेशन तो ठीक है, वो वाई को बताता है. फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन ये मुझे नहीं पता. लायंस हाइपोथेसिस ये पढ़ा तो था कहीं पे, लायंस हाइपोथेसिस, बट आई एम नॉट श्योर. मुझे याद नहीं कि लायंस हाइपोथेसिस रिगार्डिंग क्रोमोसोम कि बार है बॉडी सर, मॉड्यूल में दिया है. लायंस हाइपोथेसिस, डोसेस कंपनसेशन और फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन. मतलब एसोसिएटेड दिया बार बॉडी से, ऐसा? तीनों Yes. एसोसिएटेड है सर. इसने फिर से बोलो, तीनों क्या? एसोसिएटेड है सर. 4th ऑप्शन करेक्ट है. अच्छा, बट लायंस हाइपोथेसिस क्या है ये कहीं दिया है क्या? हाँ सर. क्या दिया, पढ़ो जरा. 1 मिनट से पेज नंबर निकाल रही हूँ. 55 page number. ये कोई भी पढ़ दो जिसने निकाल लिया हो भाई, जरूर थोड़ी Yes, किसने sir. यहीं पढ़ी. This inactivation of one of the 2 X chromosomes of a normal female is called as doses compensation or Lyon's hypothesis. उसी को लायंस हाइपोथेसिस का. ठीक है, नो प्रॉब्लम. देन आंसर शुड बी नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो तीनों वर्ड्स के मतलब अब बता दूं मैं आपको. जो बार बॉडी होती है प्रिया वो एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है. अग्री? Yes. तो डोसेस कंपनसेशन कैसा होता है? मेल के केस में चूंकि एक ही एक्स है तो वाई को बहुत लाइटर बनाया गया ताकि वो कंपनसेट कर सके एक्स की एडिशनल एक्स बार बॉडी. परफेक्ट. हाँ. दूसरा फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन. फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल. एक ऑप्शनल हेटेरोक्रोमेटिन मतलब एडिशनल मटेरियल है वो, जहां पर जेनेटिकली एक्टिवेट फंक्शनल जीन्स कम है एज कंपेयर टू एक्चुअल एक्स. ओके. Yes. और तीसरा लाइन हाइपोथेसिस, अभी इसने पढ़ा कि लाइन हाइपोथेसिस इज नथिंग अदर देन डोसेस कंपनसेशन. ओके. Okay sir. So all are associated with bar body. In Drosophila, crossing over occurs in female but not in males. Gene A and B. Okay. ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं किसी से बनाए क्वेश्चन ये. मैं भी शांत रहता हूं, आप भी शांत रहो. चलने देते हैं क्लासेस. No sir. नहीं मिलते बना हैं सर. कल. Yes, मिलते हैं. sir. No, sir. भाई जिससे भी बना हो मुझे क्रॉस इमेज भेजे, स्क्रीनशॉट भेजे मुझे तुरंत. पेपर पर क्रॉस बनाए, देवकी मैडम क्रॉस बनाए और मुझे भेजे. आई एम रेडी टू वेट. जिसको भी बना होगा, प्रथमेश, आयुष, रोहित, कृष्णा, प्लीज शेयर.
Anyone has shared? Yes, sir, I have shared it. Just a minute. क्योंकि which number you have? सर मैंने गलती से दूसरे नंबर पर सेंड किया, 1 मिनट। लिखते हो क्या ही करते हो, तो भगवान ही मालिक है तुम लोगों का, ईश्वर ही बचाए तुम। सर ये फीमेल्स में क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो सेपरेटली सेग्रीगेट होगी ना, और मेल्स में नहीं होगा तो वो लिंकेज में होगे, तो फीमेल्स में 4 गैमेट बनेंगे और Crossing मेल्स over में 2 occurs ही in बनेंगे। female but not in males. Gene A and B are 10 map units apart on chromosome. A female Drosophila with genotype AB. Okay. And male Drosophila मतलब एक ही क्रोमोसोम पर कैपिटल A B और दूसरे पर स्मॉल b, तो ये हो गया हेट्रोजाइगस। एंड मेल ड्रोसोफिला वाज जीनोटाइप, अच्छा दोनों के जीनोटाइप सेम दिए गए, फीमेल के भी यही दिए गए, मेल के भी यही दिए गए। और क्रॉसिंग ओवर केवल किस में हो रहा है? फीमेल्स में, बट नॉट इन मेल्स। तो जिसमें क्रॉस ओवर होगा उसमें गैमेट्स 4 टाइप के बनेंगे फीमेल में, और मेल में एक जैसी बनेंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल एंड मेल ड्रोसोफिला? फीमेल बनाएगा 4 टाइप की, 4 टाइप, और मेल बनाएगा केवल 2 टाइप के। सर क्रॉस आंसर ओवर नहीं बनेगा? हुआ तो गैमेट्स तो अलग अलग बनेंगे ना? आंसर इज 1। Yes, sir. Yes. ठीक है, कोई डिस्कस करने से मतलब ही नहीं ना प्रथमेश, पहले आवाज ही नहीं निकलती तुम्हारी। अब जब मैंने डिस्कशन शुरू किया तब तुम्हारी आवाज निकल रही है। मैंने तुमसे पूछा किसी से बना, तो सबको इतना तो बोल ही सकते थे कि सर नहीं बना, या डिस्कशन करना है सर, सर मुझे ऐसा लगता है, सर आपको क्या लगता है, मैं ऐसा सोच रहा हूं, उसको डिस्कशन कहते हैं। या एक आदमी बोलता जाएगा, क्वेश्चन भी पड़ेगा, वही आंसर दे देगा, तो कहानी फिर क्या ही चलनी। आयुष, यू आर नॉट देयर इन द क्लास, राइट? आयुष, आर यू देयर? रोहित, आर यू देयर? Yes, sir. भैया इंटरेक्ट करो। लोकेशा, शरण्या, कोई मतलब नहीं। यदि इंटरेक्शन नहीं करना है, Yes, तुमसे sir. डिस्कशन तुम लोगों को नहीं करना है, तो जस्ट लेफ्ट फ्रॉम द ग्रुप, कोई समस्या नहीं। तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए, लेफ्ट फ्रॉम द ग्रुप, क्योंकि तुम लोग को अपने अपने क्वेश्चंस करने हैं, तो जस्ट लीव द ग्रुप। सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पर सीधा सीधा सवाल में ही जवाब दिया। फीमेल ड्रोसोफिला है जिसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और मेल ड्रोसोफिला भी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। फर्क बस इतना है कि ए मतलब फीमेल में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो 4 अलग टाइप के गैमेट बनेंगे। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो पेरेंटल गैमेट बनेंगे। प्रथमेश, अग्री? सर लेकिन अगर क्रॉसिंग गैमेट्स तो उतने बनेंगे, सिर्फ वो साथ में वो होगा ना। अगर प्रथमेश भाई, गैमेट्स के नंबर नहीं पूछे, आप डिस्कस कर रहे हैं टाइप और बोल रहे हैं नंबर्स। अच्छा, हाँ सर, ओके, आया कुछ समझ में? हाँ सर।
यही तो चीजें छोटी छोटी, उसी के लिए कहता हूँ ना अटेंटिव बैठना जरूरी है उसमें। भाई आपको दिया गया कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल। फर्क इतना है कि ये फीमेल है और ये मेल है, और ये क्रॉस ओवर कर रही है, और क्रॉस ओवर कर रही है तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस आते हैं। ये अपन ने देखा है कि लिंकेज ज्यादा होता है यदि डिस्टेंस कम हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन सॉरी चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है यदि लिंकेज ज्यादा हो, सॉरी यदि लिंकेज कम, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है यदि क्रॉस ओवर ज्यादा। तो जितना ज्यादा क्रॉस ओवर उतना ज्यादा नए चांसेस, और जितना ज्यादा क्रॉस ओवर उतने नए गैमेट। और यदि नहीं है तो बनेंगे तो 4 ही, नंबर 4 मैं नहीं बात कर रहा हूं, बट क्या बनेंगे आपको अलग अलग नहीं होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए। गॉट माय पॉइंट? यस सर। yes sir. Polygenic gene shows different genotype, different phenotype, different genotypes and phenotypes, none of these. पॉलीजीन यदि है तो phenotype तो अलग अलग है ही, और जीनोटाइप भी अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि किसी में डोमिनेंट किसी में रिसेसिव। तो आंसर थर्ड होना चाहिए, लेकिन वेरिएशंस को यदि देखते हैं तो फिनोटाइप में बताता है। पॉलीजेनिक जीन शोड, आंसर थर्ड है क्या? देखो नहीं सर 2 है आंसर। आंसर 2 है, तो आंसर 2 क्यों है? मतलब जीनोटाइप तो बाय डिफॉल्ट डिफरेंट होंगे ही, वो पॉलीजेनिक हो या ना हो। तो देखिए बच्चों कहाँ गलत हुए हम लोग। यदि मैंने आपसे कहा कि पॉलीजेनिक नहीं है, नॉर्मल इनहेरिटेंस है, तो क्या जीनोटाइप बदल जाएंगे क्या? नो सर। देखिए इसका क्रॉस कराने पर 64 प्रोजेनीज बनेंगी, एम आई राइट? yes Yes, sir. वो जो 64 प्रोजेनीज बनेगी, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है या कोई इनहेरिटेंस है, तो क्या जीनोटाइप चेंज कर दोगे क्या? नहीं। भाई नहीं। वो तो जो चेकर बोर्ड बनना है वो तो चेकर बोर्ड वैसा ही बनेगा जैसा कि किसी भी जीन के केस में बनता है, हमारा राइट? हाँ सर। हाँ यस। उसका इफेक्ट तब बदलेगा जब मुझे ये बताया जाएगा कि डुप्लीकेट जीन है, कि एपिस्टैटिक जीन है, कि ये सप्लीमेंट्री जीन है, कि ये पॉलीजीन है, कि ये प्लियोट्रॉपी है। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. yes प्रिया अंडरस्टूड? yes sir. पर सर अगर पॉलीजेनिक जीन्स है तभी भी तो जीनोटाइप अलग होगा ही ना। हाँ भाई वही मैं कह रहा हूँ, डिफरेंट जीनोटाइप है, लेकिन वो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताया जा रहा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किस लिए बताया जा रहा है? टू आइडेंटिफाई द फिनोटाइप ना। डिफरेंट yes वेरिएशन इन स्किन कलर, वेरिएशंस इन स्किन कलर के लिए आपको बताया जा रहा है पॉलीजीन। पॉलीजीन का डेफिनेशन क्या है? मेनी जीन्स वन कैरेक्टर। हाँ तो जीन्स तो मैनी है ही, लेकिन वो बता रहा है एक कैरेक्टर के वेरिएशंस। अग्री? yes सर। पर सर जीनोटाइप अलग है इसीलिए तो अलग फिनोटाइप आ रहा है। देखिए ऐसे समझिए उसको कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शोज,
डिफरेंट जीनोटाइप्स, वो तो होंगे ही, वो तो कोई भी क्रॉस बना लो उसका आंसर हमेशा डिफरेंट जीनोटाइप तो होगा ही। वो वहां पॉलीजीन की जगह प्लियोट्रॉपी लिखा होता तो क्या डिफरेंट जीनोटाइप नहीं होते? होते। होते, लेकिन फिनोटाइप तो उतने नहीं होते ना जितने पॉलीजीन में हो रहे हैं। हाँ यदि वहीं पर लिखा होता एपिस्टेसिस तो क्या जीनोटाइप डिफरेंट नहीं होते? होते। गॉट माय पॉइंट? यस सर। सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि पॉलीजीन शोज क्या दिखाता है या क्या बताता है, तो वेरिएशंस इन फिनोटाइप्स। ओके सर। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन एस्चेरिशिया कोलाई कितने होते हैं? जितने क्रोमोसोम्स हैं, यदि 2 क्रोमोसोम होंगे तो 1 लिंकेज ग्रुप होगा। ई कोलाई में नहीं पता मुझे, तो लर्न करना पड़ेगा। ई कोलाई में क्रोमोसोम्स, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उसका आधा लिंकेज ग्रुप। कितने क्रोमोसोम्स हैं? आंसर इज व्हाट इज गिवन आंसर? 1। 1। तो बस सिंपल है, मतलब एस्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, मुझे भी ध्यान था कि एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, दैट्स इट। प्रिया, यस सर। male offsprings of which of the following couple have the highest chance of hemophilia? Hemophilic father, क्रॉस बनाकर देखा आपने? हाँ सर, मेरा सेकंड और फोर्थ में सेम आ रहा है। लेता हूं, मेल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कपल्स हैव द हाईएस्ट चांस ऑफ। मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, आप मुझे ऑप्शंस पढ़कर बताइएगा बस, ठीक है? ओके, बताइए पहला क्या दिया गया ऑप्शन प्रिया? हीमोफिलिक फादर एंड नॉर्मल नॉन कैरियर मदर। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा क्या दिया है? हीमोफिलिक फादर एंड नॉर्मल कैरियर मदर। कैरियर नहीं है ना पहले वाले में? पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है। और क्या है? नॉर्मल फादर एंड नॉर्मल कैरियर मदर। नॉर्मल फादर एंड हीमोफिलिक मदर। और क्वेश्चन क्या था प्रिया, पढ़ो। Male offsprings of which of the following couples will have the highest chance of hemophilia? आंसर 4। हाँ तो क्या ही समस्या थी प्रिया? अरे अग्री, हाँ सर, समझा। मतलब थोड़ी सी नजर हटी और दुर्घटना घटी, मतलब कोई सब ये ऐसे क्वेश्चंस गलत करोगे तो कैसे मजा आएगा? Down syndrome is caused by an extra copy of chromosome under 21, number 21. What percent of springs produced by an affected mother and a normal father would be affected by this order? ठीक, डाउन सिंड्रोम प्रिया 21st क्रोमोसोम की एडिशनल वो है, ट्राइसोमी। परफेक्ट। हाँ चलिए
अब व्हाट परसेंट ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय एन अफेक्टेड मदर, अफेक्टेड मदर है मतलब मदर के पास क्रोमोसोम के नंबर होगा 24, परफेक्ट, 24 नहीं 23 पर एक एडिशनल हो गया, 24 नहीं हुआ, 23 पर एक 21 पर एक एडिशनल हो गया, तो टोटल हाँ। नंबर हो गया 20, हाँ टोटल नंबर हो गया 24, अग्री, यस। परफेक्ट। एंड नॉर्मल फादर, तो यदि आपने उसका एक एडिशनल कॉपी बनाया है किसका, मदर के पास, समझना बात को, मदर के पास आपने एक एडिशनल बनाया है 21 नंबर के क्रोमोसोम, परफेक्ट, यस। तो एक ऑटोसोम बढ़ेगा उस पर। हाँ। चलिए अब क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा और मैं आपको बोर्ड पर बताऊं। यूजुअली जो मदर होती है वो होती है 44 प्लस XX और 44 प्लस XY, अग्री, यस। यहाँ पर मदर कैसी है 45, 45। तो यदि मैंने ले लिया 45 प्लस XX और ये लिया मैंने 44 प्लस XY, तो ये नॉर्मल गैमीट बनाएगा 22 प्लस X और 22 प्लस Y, अग्री, यस। और ये दो अलग गैमेट बनाएंगी, एक में हो सकता है 23 प्लस X और दूसरे में होगा तो 22 प्लस X, परफेक्ट, हाँ। परफेक्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछा था इससे, इनकी मैटिंग के बाद क्वेश्चन क्या था, What percentage of offspring produced by an affected mother and a normal father would be affected by this disorder? ये अफेक्टेड हो गया हाँ। और ये अफेक्टेड हो गया, हाँ 50%. 50%. आंसर 50, व्हाट इज गिवन, 50. आया क्या समझ में, हाँ सर। समीक्षा मैडम ये सब सवाल लग गए थे आपके कि नहीं लगे थे, पास नहीं आएगी तुम लोग, ठीक है, सब रैंडम डायरेक्शन में तुम लोग चलोगे तो उतना ही रैंडम होते जाओ। Which of the following show linkage group in coupling phase? कपलिंग फेज, स्नेहल आपका क्वेश्चन है ये, यस सर। कपलिंग होती है सेम क्रोमोसोम पर, है ना, कपलिंग, कपलिंग मतलब बच्चे जीन का साथ साथ जाना, राइट, हाँ सर। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 दिए ही गलत, आंसर 1 होना चाहिए, व्हाट इज गिवन, फर्स्ट है सर। स्नेहल 4 दिया है सर इसमें। 4th दिया है, सर फर्स्ट गिवन है। नो सर फर्स्ट है। अब आप ये समझ लीजिए आप लोग तो सबसे पहले कि 2, 3 और 4 दिया क्यों गलत, कोई बताएगा क्या मुझे 2, 3 और 4 गलत क्यों दिया है, मतलब गलत भी नहीं मैं कहूंगा उसको, लेकिन कपलिंग का मैं बताऊंगा, तो कपलिंग के केस में जीन जो है वो एक दूसरे के साथ साथ जाएंगे, स्नेहल, यस सर। तो यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ साथ जा रहे हैं इसलिए तो कपलिंग है, दूसरे वाले में ए अलग जा रहा है, बी अलग जा रहा है कैपिटल, तीसरे वाले में दिया ही गलत है, क्यों गलत दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों क्रोमोसोम पे स्मॉल बी हो, चौथा भी गलत दिया है क्योंकि दोनों पे स्मॉल ए हो नहीं सकता, एक तो कोई कैपिटल ए होना जरूरी है, या होमोजाइगस हाँ। कंडीशन मान भी ली, होमोजाइगस कंडीशन मान भी ली तब भी पेरेंटल कैरेक्टर जो बन रहा है वो पहले से ही बन रहा है, स्नेहल, हाँ सर। अग्री, यस सर।
Which one? सर 24th हो गया, 25th बाकी. In a cross between individual homozygous for AB, wild type 700. Wild type दिया 700 out of 1000. अरे आंसर थर्ड. सर मेरे बुकलेट में फर्स्ट दिया है, इसलिए कंफर्म करना था. 700 पेरेंटल टाइप है ना. हाँ सर. 700 पेरेंटल टाइप है तो 300 डिवाइडेड बाय 1000. आंसर शुड बी 3. यस सर 3 दिया है। कल क्या ही आंसर देख रही है. नहीं सर, गलत दिए है पीछे, क्या पता कैसे. आंसर शुड बी 3. स्वामी थर्ड आंसर दिया है. हाँ सर। A pure tall plant can be differentiated from a hybrid tall plant by measuring the length of plant, by spraying gibberellins. If all tall plants are tall after cell pollination, pure tall plant can be differentiated from a hybrid tall plant. अच्छा, एक कैपिटल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग कैसे करोगी स्नेहल? स्नेहल, हाँ सर. अरे कैपिटल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से डिफरेंशिएट करने के लिए आप सेल्फ क्रॉस करा के देख लो. यदि सेल्फ क्रॉस करने पर सारे के सारे प्लांट टॉल प्लांट आते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आपके द्वारा लिया गया था, अरे टेस्ट क्रॉस याद आया? हाँ सर. सिंपल था बच्चों सवाल. Whose question is this? सलोनी. सलोनी. ये बेटा अभी पढ़ाना बाकी है आपको. मैंने जेनेटिक कोड नहीं पढ़ाया ना अभी आपको. यस सर. ये गलती से उसमें आया है, इसको डाउट रखिए. नेक्स्ट इसमें पूछेंगे जब मैं आपको जेनेटिक कोड पढ़ा दूं. ओके. यस सर. सर मुझे इसमें ये डाउट था कि हम लोग नॉर्मल मदर दिए तो फिर हम लोग उसको नॉन मतलब उसको हम लोग एक्स से वाई लेंगे या एक्स से एक्स लेंगे या एक्स एक्स लेंगे. A boy with normal brother and colorblind sister. A boy with normal brother and colorblind sister will have his parents. एक लड़का है, उसका एक भाई नॉर्मल है और सिस्टर उसकी कलर ब्लाइंड है. तो सिस्टर यदि कलर तो पिताजी से आया है वो. सर हम लोग इसमें मदर को कैरियर लेंगे या नॉन कैरियर नॉर्मल मदर. नॉर्मल मदर कहाँ दिया है? सर फोर्थ ऑप्शन है उसमें फादर कलर ब्लाइंड और मदर नॉर्मल है तो हम लोग कैरियर आपको लेंगे या नॉन कैरियर. अरे भाई वो क्या लेना है वही तो पूछा गया है. आप क्या लोगे? क्या लेना है वही तो पूछा गया है. एक लड़का है, उसका एक ब्रदर नॉर्मल है, यानी सन कैसे हैं? सारे नॉर्मल. सलोनी समझी क्या? यस सर. और सिस्टर कैसी है? कलर ब्लाइंड. कलर ब्लाइंड. तो ये पूछ रहा है कि ऐसी किस कंडीशन में हो सकता है. ये कंडीशन दी गई है आपको. अग्री? यस सर. दोनों भाई नॉर्मल हैं और सिस्टर जो है कलर ब्लाइंड. परफेक्ट. हाँ. ये तभी हो सकता है जब फादर कलर ब्लाइंड हो. यदि फादर कलर ब्लाइंड नहीं होंगे, मतलब फादर भी कलर ब्लाइंड हो और यहाँ पर मदर जो है, क्योंकि मदर यदि आप एक पर लेते हो, मदर एक पर लेते हो तो भी एक कलर ब्लाइंड हो जाती है. परफेक्ट. और यदि आपने ऐसा ले लिया तो लड़के नॉर्मल हो ही नहीं सकते ना, या लड़के नॉर्मल दिए गए तो आप ये ले ही नहीं सकते. हाँ सर समझा. सलोनी समझा? हाँ. तो ये हुआ अपना क्या, अफेक्टेड फादर और कैरियर मदर.
क्या दिया है ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन है सर। आपने जो निकाला वो सही निकाला? हाँ सर। फादर कलर ब्लाइंड, मदर नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कैरियर, नॉर्मल मतलब कैरियर जो है नॉर्मली तो दिखेगी ना। यस सर। अग्री? हाँ। ओके, no more doubts I found. I hope still one DC class is needed or not needed. Array, any DC, more DC class is needed or not? Check. I'm सर going to डीपीपी close के this. डाउट्स नहीं। हाँ सर, डीपीपी बाकी करनी। नहीं आयुष, तुम तो बात ही मत करो, तुम तो क्लास में ही नहीं थे ना। You are not, you don't have any rights to say because you are not present at all in the class. वो मैं देख लूंगा, आप लोगों का बोलना तो है नहीं, मैं देख लूंगा क्या करना है, मेरी मर्जी होगी तो मैं डीसी क्लास दे दूंगा आपको। मुझे घर के कुछ काम होंगे तो मैं डीसी लगा के आपसे डाउट बुझवाता और बुलवाता रहूंगा, और नहीं होगा तो स्क्रीन शेयर करके कुछ पढ़ने को बोल दूंगा, अपना काम निपटाता रहूंगा। वैसे भी तो वन वे कम्युनिकेशन ही होना, या तो मैं पढ़ाता रहूं या तो तुम पढ़ते रहो। तो बेटर है नेक्स्ट क्लास अपन थ्योरी क्लास लगा लेंगे, स्क्रीन शेयर करके रख दूंगा पैराग्राफ, वो पैराग्राफ पढ़ते रहिएगा, फिर थोड़ी देर से आऊंगा, अगेन वन पैराग्राफ विल बी शेयर, उसको पढ़ते रहिएगा, जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा, दैट्स इट। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन। विल सी क्या करना है, आप अपने हिसाब से पढ़ते रखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और कुछ डाउट्स होंगे तो बता दीजिएगा, उस दिन शेयर कर देना, नहीं होगा तो फिर अपन आगे की पढ़ाई शुरू करें।